तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर जो हमने पढ़ा था उससे क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, इसमें फीचर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। ठीक है, जनरली मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मल्टी यूजर, क्या होता है, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। इस पॉइंट को समझना है आपको, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, मल्टी यूजर का मतलब होता है एट द सेम टाइम मल्टीपल यूजर उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो आप लोग? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? चलिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि कुछ पॉइंट याद रखना हमेशा, आप लोग सीएस के स्टूडेंट हो तो अक्सर आपको इनकाउंटर होगा ऐसा, कभी कोई आदमी पूछ देगा अच्छा बताओ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टी टास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है ना, ये पूछ लेगा आपसे। तो मास्क पहन लीजिए थोड़ा सा, है ना, आवाज पीछे नहीं जाता ना, कुछ बच्चे बोले थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मल्टी प्रोग्रामिंग इन द सेंस हम ऐसे बोलते हैं कि जब आपको पता है स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था वो एट ए टाइम एक ही काम करता था। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब जब आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट शायद, सर अभी क्या पढ़ा रहे हैं आर्किटेक्चर में, ये बताओ आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा रहे हैं सर, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, सीपीयू पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा, आप लोग नहीं क्या आर्किटेक्चर नहीं अच्छे से, तो कहने का मतलब आर्किटेक्चर में जाके पढ़ोगे या ओएस में पढ़ोगे आप लोग, है ना, वहां पे स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर आया तो वहां पे मेमोरी का कंसेप्ट नहीं था, जैसे हम लोग कहते हैं ना मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, वहां पर कंसेप्ट नहीं था। तो जब पहली बार आपका मेन मेमोरी का कंसेप्ट आया था तो वहां पे एट द सेम टाइम, समझिएगा, एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोसेस यदि मेन मेमोरी में अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। समझ में आया कुछ? अब इतना ही समझो काफी है। मैंने क्या बोला अभी कि एट द सेम टाइम मतलब एक बार में यदि एक से ज्यादा प्रोसेस क्या है, रन होने के लिए, एक्सिक्यूट होने के लिए क्या है, रेडी होते हैं कहाँ पे, मेन मेमोरी में, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्रोग्रामिंग, है ना। जैसे आप लोग भाईवा दोगे कभी कभी, मान लो एग्जाम होगा तो भाईवा में लाइन में लगाया जाता है ना कभी, जैसे कि या फिर भाईवा होगा या प्रोजेक्ट सबमिशन होगा मान लो, तो बोला जाता है जिसका जिसका कंप्लीट हो गया है वो सारे लाइन में आ जाए। कुछ बच्चे फिर भी बैठे रहेंगे, कोई अपनी अपना नाम ही लिख रहे होते हैं, कोई कुछ और ही किसी से पेज मांग रहा है तो पेज तो मुझे दे दो, मैंने नहीं बनाया है, तो ऐसा भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि जिसका रेडी है, भाईवा हो रहा है, प्रोजेक्ट सबमिशन हो रहा है, वहाँ पे प्रोजेक्ट में भाईवा भी लिया जाता है, अब जिसका सब कुछ रेडी है वो लाइन में खड़ा होगा ना वहाँ पे, क्यों, वो प्रोसेस है और वो एक्सिक्यूट होने के लिए जाने वाला है। तो कहने का मतलब जो रेडी है, एक से ज्यादा अवेलेबल है, रेडी रेडी जो है बच्चे क्या एक से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। बट एक बार में एक ही एक्सिक्यूट होने वाला, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, मल्टीपल अवेलेबल है, उसको कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। अब बच्चे एक कंसेप्ट आती है मल्टीटास्किंग का, वहां पे मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में शायद कि जैसे अब मान लो अभी बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, मैंने सबको टास्क दिया, अब मैं थोड़ा सा एक पेज का चेक किया, मैंने बोला था ना आप नोटबुक आपको क्लियर करने के लिए, अब मैं एक पेज का देखूं, फिर एक पेज का देखूं, फिर एक पेज का देखूं, और फिर वापस आऊं, फिर एक पेज का देखूं, तो मैं साइमल्टेनियसली क्या कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को भी चेक कर रहा हूं, ऐसा कह सकते हो, उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्लियर है? जैसे घर में रोटी मम्मी बनाती होगी आपके घर में, आप सब लोग बैठे हो, एक रोटी बनाया, पहले पर्सन को दिया, दूसरा बनाया, दूसरे को दिया, जब तक पहला खत्म कर तो साइकिल रिसाइकिल होकर आपके पास एक रोटी और भी आ जाता है ना। तो दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। क्यों? क्योंकि एक मम्मी अकेली खाना बना रही है और आप लोग खाने वाले 2-3 भाई बहन मान लो सपोज करो, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोसेसर एक ही हमारे पास, प्रोसेस बहुत सारे हमारे पास हैं और सबको थोड़ा थोड़ा समय मिल रहा है काम करने का, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। और आपको लगेगा ऐसा कि वो सारा काम एक ही साथ हो रहा है,
आप क्या बोलोगे, खाना तो सब साथ ही बैठ के खा रहे हैं ना, बट ऐसा होता है क्या? नो सर। तो कहने का मतलब जैसे अब हमारे कंप्यूटर में देखो आप, मैंने क्या क्या ओपन कर रखा है, पीपीटी ओपन कर रखा है, जूम जूम एप्लीकेशन ओपन है, और क्रोम ओपन है, तो बहुत सारी चीजें हमने ओपन कर रखा है। या सुनो, तो कहने का मतलब एक साथ सारे एक्सिक्यूट हो रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा जूम का प्रोसेस एक्सिक्यूट होता है, थोड़ा सा पीपीटी का होता है, थोड़ा सा सबको मिल रहा है, तो लग रहा है मुझे कि एक साथ हो रहा है। इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ऑब्वियसली ये हाई परफॉर्मेंस मतलब इसमें आप मतलब बहुत हाई कंप्यूटेशन कर सकते हो, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर बोलते हैं। और ये अदर कंप्यूटर रिस्पेक्ट में ये रोबस्ट भी होता है। कैसे बोलोगे, जैसे हम लोग जो नॉर्मल कंप्यूटर मान लो 5 घंटे 10 घंटे लगातार यूज कर लो, ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ऐसा होता है। बट वो उसमें ऐसा नहीं है, उसको ऐसा डिजाइन किया गया होता है कि वो 12 घंटे 20 घंटे मतलब 24 घंटे या मान लो हमेशा के लिए, हमेशा मतलब क्या, महीनों महीनों तक उसको आप ओपन कर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इवन जो सर्वर यूज करते हैं हमेशा ऑन होता है या नहीं होता? तो वैसे भी कंप्यूटर्स होते हैं। अब देखिए, दे ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड। ऑब्वियसली हाई स्पीड पे काम, क्योंकि अब क्यों हाई स्पीड पे होंगे बताओ? अभी छोटा मोटा कैलकुलेशन तो करता नहीं है। अब जब हम हायर कैलकुलेशन करेंगे, हायर कंप्यूटेशन करेंगे, तो इसका क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, तभी तो हमारा समय पे मिल पाएगा ना आउटपुट। तो इसका स्पीड क्या होना चाहिए? बहुत फास्ट होता है। कैपेसिटी भी इसका क्या होता है? हाई होता है। जनरली हम लोग सर्वर बनाते हैं ना, सर्वर्स यूज करते हैं, वो इसके लिए यूज करते हैं। कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर्स। एक साथ बहुत सारे यूजर्स के प्रॉब्लम को क्या कर सकता है? Mainframe computers are large and powerful system generally used in the centralized database। जहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात होती है, मतलब जैसे सिंपल सी बात देखो, वेबसाइट देखो आप, अमेजोन का देखो, फ्लिपकार्ट का देखो, है ना, सबके डेटाबेस, सब सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा? कहीं ना कहीं होगा, एक जगह पे होगा। आप यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हो, कोई पटना से एक्सेस कर पा रहा है, कोई दिल्ली से एक्सेस कर पा रहा है, इसका मतलब कहीं एक जगह डेटा होगा। तो वहां पे वैसे जगहों पे हम क्या करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? The user access the mainframe computer via terminal that may be dumb terminal and intelligent terminal or a PC। मतलब जैसे उस सर्वर को या सिंपल सी बात उस डेटाबेस को यदि एक्सेस करने के लिए कोई जाएगा उस कंप्यूटर को, क्योंकि मैंने बोला मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर सकता है, तो कहने का मतलब उसको या तो हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको? पीसी भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जो यूज करने वाले टर्मिनल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए उसके, या फिर यूजर्स को बोलेंगे या पीसी बोलेंगे, सारे क्या टर्मिनल्स हो गए, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, डम टर्मिनल कहने का मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बेवजह एक्सेस करते रहते डेटा को। एक होता है आपका जो काम के लिए एक्सेस करता है, कुछ ना कुछ। एक होता है करेक्ट करके छोड़ दिया, कुछ काम नहीं कर रहा उसके, बस करेक्टेड है उसको क्या बोलेंगे हम? बट जो लगातार कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे बहुत सारे यूजर क्रिएटेड होते हैं, तो सारा एक साथ काम करेगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ काम कर रहे हो कुछ नहीं काम कर रहे होते, तो उसके बेस पे डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हाँ लैन के थ्रू या फिर या इंटरनेट कह सकते हो। आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी आता है ना, आप लोग इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसको वायरलेस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये चीजें आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे ना जब, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट सीखोगे कि अलग अलग तरीके हैं कनेक्ट करने के ऑप्शन। एक है आपका वायर्ड मीडिया होता है, एक अनवायर्ड मीडिया होता है, जिसको हम लोग वायरलेस मीडिया भी कहते हैं, तो गाइडेड मीडिया भी कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन आप देखोगे, क्या उस पर फोकस नहीं करना है। The dumb and the intelligent terminal use the processing power and store the storage facility of the, मतलब सिंपल सी बात है, ये दोनों क्या करता है? उसके टर्मिनल को प्रोसेसिंग के लिए यूज करता है, और साथ में क्या यूज करता है बच्चों? उसके स्टोरेज को भी यूज करता है। ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक ऑफ कंपनीज। बैंक में जैसे सर्वर होता है, कंपनीज में यूज करते हैं। जैसे बैंक में क्या, एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जिससे सारे ब्रांचेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो पटना एसबीआई का ब्रांच है, तो उसमें एक हेड ब्रांच होगा ना, उससे सारे एसबीआई के ब्रांच कनेक्टेड होते हैं। वैसे ही मेन ब्रांच होगा जो पूरे स्टेट को कनेक्ट करता होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्या होते हैं आपके, वैसे जगहों पे क्या करते हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं,
उसका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो एग्जांपल से आपको दिया गया, CDC 6600, IBM ES 000, ये सारे क्या है उसके कुछ एग्जांपल्स। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। हाई मैक्सिमम हमने बात कर ही लिया, पहले ही बता दिया कि इसका क्या होता है, रिस्पांस टाइम हाई होता है। अब ध्यान से देखिए रिस्पांस टाइम क्या होता है, कोई बता सकते हो आप में से? व्हाट इज रिस्पांस टाइम? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो? बिल्कुल, जैसे सिंपल सी बात, अभी मैं इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, खड़े हो जाओ। व्हाट इज कंप्यूटर? अब देखो इसको क्या हो गया, अभी देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, इसने आंसर दिया, क्विकली दे दिया, थोड़ा सा सेकंड का मतलब फर्क पड़ा होगा, इसी को रिस्पांस टाइम कहते हैं। कि आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया। अब जैसे मान लो अभी मैं पूछता इससे, अब ये किसी इधर उधर में बिजी होता है, किसी से बात कर रहा हूँ, सुनता क्या मेरा आवाज नहीं, फिर जब कोई बोलता है देखो सर बुला रहे तो ऐसे, तो वो फिर हाँ सर यस, इसका मतलब रिस्पांस जल्दी मिला क्या हमें? कभी कभी कोई फोन पे बात कर रहा होता है, आप उसको बात करो, वो रिस्पांस आपको नहीं देगा, फिर कट करें, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं, ऐसा होता है ना अक्सर। दैट इज द रिस्पांस टाइम। वो आपका रिस्पांस टाइम क्या था उसका, स्लो था, आपका क्या है, फास्ट। इसी तरह से क्या होता है, जो मेथड कंप्यूटर्स होते हैं उसके रिस्पांस टाइम क्या होता है, फास्ट होता है। आप कुछ इनपुट दोगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, वो क्विकली मिलता है, इसलिए इसको रिस्पांस टाइम क्या बोलते हैं, हाई बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर। ऑब्वियसली प्रीवियस के में ये थोड़ा फास्ट होता है और हाई कंप्यूटेशन करता है, तो प्रोसेसिंग पावर ऑब्वियसली क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशंस, वर्चुअल मशीन के फॉर्मेट, जो मैंने आपको बताया सर्वर जो यूज करते थे वर्चुअल मशीन ही बना। रिलायबिलिटीज एंड अवेलेबिलिटीज एंड क्या है, सर्विसेबिलिटीज, ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मतलब रिलायबल होना, जब हम चाहे हमारा डेटा हमें एक्सेस हो जाए। उसके बाद क्या, अवेलेबल, जब हम चाहे हमारा डेटा अवेलेबल हो। रिलायबल मतलब जब हम यूज प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर काम करने लायक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, नहीं कि खराब गए हम, पता चला किसी बाइक मांगा मैंने, दो फ्रेंड मेरा बाइक खराब हो गया, आप दे दो, मेरा बाइक खराब है, ये है वो है, ऐसे ऐसा बहाना बनाता है ना बहुत सारे लोग। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिलायबल हुआ क्या, जब आपको काम पड़ा तो फ्रेंड काम नहीं दिया। वैसे फ्रेंड भी होते हैं जो बस पार्टी के वक्त भी होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो बिना पार्टी के भी आपके साथ रहेंगे, है ना, तो उसको रिलायबल फ्रेंड कहते हैं, जो आपके प्रॉब्लम में साथ में, दैट इज रिलायबल फ्रेंड। वैसे ही अवेलेबिलिटी, साथ में, अब वैसे नहीं प्रॉब्लम के साथ, जब जरूरत पड़े तो हमारे पीछे खड़ा भी हो, है ना, चलना है आज, है ना, ठीक है चलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। कि ये नहीं कि बस हमारे पास है, जब जरूरत पड़े तो गायब हो जाए, ऐसा नहीं। विश्वसनीय है, ऐसे रहता है हमारे साथ, लेकिन जब किसी से जाना है कोई सुन सुन करने, तो क्या होगा उस केस में, वो आपके साथ होना चाहिए, होना चाहिए ना। इसका देखो सर्विस, मतलब सेवा करें, सेवा करने लायक भी होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, दिस सिस्टम हैव एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा। ऑब्वियसली ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होता है, इसमें स्टोर होता है, तो ऑब्वियसली क्या चाहेगा ऑर्गेनाइजेशन, क्या सबको दे देना, नहीं ना, तो सिक्योरिटी भी मैटर करता है। और आजकल ऐसे भी बहुत सारे घूम रहे होते हैं, पहले चोरी होता था ऑफलाइन, आज बड़ा बड़ा हाथ होता है, ऐसा जो हैकर्स होते हैं बहुत सारे घूमते रहते हैं, घूमते नहीं है वो बैठे बैठे घूमते रहते हैं, है ना, तो इसलिए वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। कौन, ये हाई एंड स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी इसको बोलते हैं, काउंटिंग कंपैटिबिलिटी, ये सब सारे चीजें हैं जो मतलब ये हाई डायमेंशनल डेटा पे काम कर सकता है, ये हाई कंप्यूटर मतलब फास्ट काम कर सकता है। उसके बाद क्या है, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस, बहुत देर तक काम कर सकता है। सर्विस देखते हो, अच्छे बैंक का सर्वर देखोगे ना, कभी कभी आपको मैसेज आया कि आज मेंटेनेंस में है, सुनते हो कभी, या 12 बजे के बाद जब सब सो जाते हैं तब वो मेंटेनेंस में रहता है, लिखा होता है मैसेज की द साइट विल बी इन मेंटेनेंस फ्रॉम दिस टू दिस, 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। मतलब आप उस पर सर्विस कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि यदि कीजिएगा हो सकता है आपका डेटा, आप कुछ सर्च करो उसमें, आप डेटा मेंटेनेंस पे कोई दूसरा हैक कर लिया, आप इंफॉर्मेशन चाहिए तो हो सकता है।
होना चाहता है कि आप इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बताया, एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। इसको चलाने वाले पर्सन भी वैसे होने चाहिए, है ना। आप एक ट्रक चलाने वाला होगा और एक बाइक चलाने वाला होगा, दोनों में अंतर है ना। बाइक कोई भी चला सकता है, आजकल तो बुलेट भी कोई चला लेता है, चाहे बॉडी में जान हो या ना। लेकिन पुराना बुलेट चला के दिखा दो, इसमें उल्टा गियर होता था, वजन होता था उसमें, साउंड होता था उसमें, वाइब्रेशन होता था उसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे बुलेट जो होते हैं कुछ लोग ही चला पाते हैं, ट्रक कुछ लोग ही चला पाते हैं, लेकिन बाइक सब लोग चला लेते हैं। क्यों ऐसा होता है बताओ, क्यों ऐसा होता है? रीजन ये है कि उसको चलाने के लिए ज्यादा स्किल चाहिए, स्किल पर्सन है। किसको? ट्रक के लिए। ट्रक साइज में बड़ा होता है, अब कहाँ पे थोड़े से जगहों में पार्क करना है उसको, है ना। लेफ्ट राइट, बाइक तो कहीं भी, बाइक तो साइकिल तो माथा पे उठा लेते लोग, जाम लगा रेलवे क्रॉसिंग है तो चलो सीधा चलते हैं, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्किल्ड पर्सन होंगे वही इस कंप्यूटर को चला सकते हैं, उसके लिए आपके पास लोग भी चाहिए, वैसे होने चाहिए, ठीक है। सच कंप्यूटर्स हैव नॉट गुड यूजर इंटरफेस। हाँ, ऐसे कंप्यूटर्स का इंटरफेस अच्छा नहीं होता। जैसे हम लोग विंडो यूज करते हैं ना, कितना अच्छा इंटरफेस है। हमारे लैपटॉप का देखो, बस स्लाइड किया, मोबाइल का देखो एंड्रॉइड कितना इंटरफेस है। वही लिनक्स यूज कर लो आप, लिनक्स चलाए हो ना, तो कहने का मतलब थोड़ा सा इंटरफेस अब अच्छा हुआ, पहले तो वो भी नहीं था उसका, है ना। द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इज सिग्निफिकेंटली क्या होता है, हाई होता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा साइज में बड़ा है और स्पेशल पर्पस के लिए होता है, तो बाकी जो कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर मैक्रो से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये सब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। As these computers are large in size as compared to PC, they requires more space. बड़ा साइज है, साइज के बेस पे ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा होगा। Due to high performance, such computers need to be placed in a cool place where they do not heat up. इसके लिए एसी भी चाहिए, है ना। आप किसी आदमी को आप बहुत सारा काम दे दो, है ना, और रुपया ना दो, तो वो काम करे हीट हो जाएगा। कितना काम करवाता है हमसे, ऐसा होगा ना। आपको ही मैं ज्यादा होमवर्क दे दूं आज, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर बहुत ज्यादा हो गया सर, आज दिमाग बहुत ज्यादा, अब मैं 2 घंटे पढ़ा दूं मैं यही आपको, दो क्लास क्लास क्या हो जाएगा, दिमाग हीट हो जाएगा। तो वो भी होता है और हीट होता है, उसके लिए क्या चाहिए, इसीलिए आप लोग एसी लगा हुआ ना क्लासरूम में, है ना। चलिए, ये कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस जो हमने देखा, किसके बारे में, मेनफ्रेम के बारे में। अब हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। पिक्चर तो देख लिया होगा आप लोग, स्पेशली आप लोग मैट्रिक्स सीरीज आप लोग मूवी देखे हो, मैट्रिक्स सीरीज या हॉलीवुड मूवी देखते हो, Yes, sir. उसमें बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। एक रूम में बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं, डब्बे डब्बे लगे होते हैं सब में। अब देखो कि हीरो का काम होता है उसमें किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर से हार्ड डिस्क को चुराना, खासकर इसका टॉम क्रूज के मूवीज में देखोगे होता है ना, मैट्रिक्स सीरीज में देखोगे होता है ना उसमें, तो वो सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जहाँ पे आपको हाई स्पीड कैलकुलेशन चाहिए आप, है ना, तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, छोटे मोटे काम के लिए नहीं है आपका, एक्सपेंसिव मशीन होता है। They have high processing speed compared to other computers. The speed of a supercomputer is generally measured in flops. इसमें मेजर किया जाता है, इसको फ्लॉप्स का यूनिट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली समझ लो, पॉइंट वाला जो वैल्यूज होते हैं 5.6, 7.8, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। Some of the faster computers can perform क्या है, ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन। तो क्या हम अपने घर में ले यूज कर सकते हैं, यूज करना तो महंगा ही पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको सिंपल सा काम है, आपको बस कॉलेज आना है, साइकिल से भी काम हो सकता है या पापा का बाइक से भी काम हो सकता है। पर आप क्या करो, पापा को बोले नहीं पापा मुझे ये क्या ऑडी खरीद के दो, इससे काम का होगा आपका, तो मेंटेनेंस भी जरूरी है ना। तो काम करने कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट भी ज्यादा है, मेंटेनेंस भी ज्यादा है, तो क्यों खरीदोगे क्या, होशियार बंदा तो नहीं खरीदेगा, बिल्कुल नहीं, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया।
तो सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशन। मैंने बताया सिंपल सी बात है, एक चीजें हैं बार बार। और वेदर, हाँ आप देखिए कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे हमें हाई कैलकुलेशन करने होते हैं। मौसम कैसा होगा पता लगाना जरूरी होता है ना हमारे लिए, स्पेशली किसके लिए, किसानों के लिए, और फ्लाइट जो चलता है उसके लिए, नेविगेशन सिस्टम के लिए, और बहुत सारे पर्पज से क्या होते हैं हमें जरूरत पड़ता है। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, रिसर्च क्लाइमेट रिसर्च में यूज करते हैं, जहाँ पे हम रिसर्च सेम 2 साल के 4 साल के डेटा पर नहीं करते, हम लोग 20-20 साल के डेटा पे काम करते हैं, 25-25 साल के डेटा पे काम करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग ऐसे नहीं होता है एक दिन का देख लिया, नहीं, पिछला रिकॉर्ड के बेस पे हम लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या होता है आपका, यहाँ मशीन लर्निंग भी यूज होता है आपका, बता दूंगा मॉलिक्यूलर रिसर्च में होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च में होता है। इन सब जगहों पे हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स यूज करते हैं। क्या एटलीस्ट तो ये बिल्डिंग तो कवर करता होगा, बिल्डिंग वाला समझते हो, बिल्डिंग जितना बड़ा मान लो कॉलेज है उसमें कितना बड़ा तो होगा, छोटा बड़ा इसमें ये नहीं है कि छोटा सा पार्ट है इसका बस यूज कर देंगे, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ वहाँ पे, बहुत सारे लगे होते हैं, उसके हिसाब से ये इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा। जनरली बिल्डिंग में लगता है, छोटे बिल्डिंग में आप इसको यूज नहीं करते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बड़े बड़े जगहों पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। 5200 स्क्वायर फीट कितना हो गया, कितना हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, आप फ्लोर वाइज भी कर सकते हो, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ऐसे भी कर सकते हो, कम में हो जाएगा। लेकिन वो उन्होंने बताया कितना एरिया लेगा, चलिए कितना एरिया लेगा, ठीक है कर देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स आर IBM Roadrunner, IBM Blue, Intel Askai, Red, Padam Padma is the latest machine in the series. The peak computing power of Padam Padma is 1 teraflops. तेरा मतलब कितना होता है, 1024 GB। कितने जीबी की बात करते हो, यानी 1000 मान लो उसको आप, कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड हो सकती है। बहुत सारे कंप्यूटर्स आजकल आ गए, बहुत सारे कंप्यूटर्स आ गए, पर ये सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है बच्चों। ये कुछ बेसिक चीजें जो मैंने बताया आपको, इसके एडवांटेजेस भी हैं। क्या एडवांटेज है बताओ, कहाँ यूज करते हैं, रिसर्च में यूज करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट में यूज करते हैं, जहाँ भी हमें रिसर्च डेवलपमेंट करना होता है, ठीक है। कैन बी एक्सपेंसिव, डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव हो सकता है, टेक्स अप अ लॉट ऑफ स्पेस, may only be good for the specific applications, बिल्कुल, does not replace physical testing, requires trained staff, yes, क्या मैं सेव मनी, देखिए उस मामले में, देखिए आप इस मामले में सोच रहे हैं जहाँ पे आपको हाई कैलकुलेशन ऑपरेशंस करने होते हैं, आप मैनुअली करवाओगे, कितना समय लगेगा, कितने आदमी चाहिए बताओ करने के लिए, कितना समय, समझो यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं। एक तरीका, आप कॉलेज आते हो तो पैदल भी आ सकते हो, मान लो 10 मिनट आधे घंटे में पहुंचोगे, तो आपका रुपया सेव होगा। नुकसान क्या हुआ, समय ज्यादा लगा, हो सकता है समय पे आप नहीं पहुंच पाओ, ये भी हो सकता है, लेट हो जाए। बट बाइक से, ऑटो से क्यों आते हो, ताकि आप जल्दी पहुंच जाओ। तो कुछ वैसे कंसेप्ट यहाँ पर कि आप जल्दी पहुंचोगे तो क्या होगा, आपका बहुत सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, दूसरे काम में बिजी हो जाओगे। तो मान लो उतने स्टाफ को आप 1 महीना तक लगोगे, आप 2 ही दिन में काम करवा लो, कौन सा अच्छा आपके लिए, उस रिस्पेक्ट में देखो। जैसे एक कुछ लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, 2 ही रखेंगे और 2 ही से काम करवाएंगे 1 महीना तक, पर समय बहुत रहता है। पर जो होशियार लोग जो बाहर से आएंगे ना, उनको 10 दिन का प्रोग्राम रहता है, तो 10 दिन का जाने वाले होते हैं, वो एक ही बार में 20 मजदूर को ले आते हैं, काम करवाते हैं, जल्दी काम हो जाता है, तो समय सेव हुआ, उनका रुपया भी तो सेव हुआ। कैसे सेव हुआ बताओ, अब वो 20 दिन छुट्टी लेते घर, वहां से 20 दिन छुट्टी लेके आते, 10 दिन में काम हो गया, तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ ना। अब बात वो ही पड़ता, वो 20 दिन ले गए तो मजदूर उतना ही लगता है, उनको उतना देना ही पड़ता, समय तो बचाना, समय बचा तो समय में वो अपना और भी कोई काम कर सकते हैं,
उस केस में बताओ तो वो अपने मनी को सेव कर सकते हैं। चाहे क्या चीज सेव मनी का बात क्या है, उस सेंस में देखो तुम लोग मिक्स कर दिए। एक्सपेंसिव का मतलब कहाँ पर बताओ, कैन बी एक्सपेंसिव तो होता ही है, महंगा होता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई रिसर्च पे काम करो, कोई टॉपिक पे या किसी टॉपिक पे आप काम करो, किसी पे रिसर्च कर रहे हो, अब वो रिसर्च में मान लो हाई कैलकुलेशन है आपको करना है, आप 2 महीने तक करते रहोगे, 4 महीने तक करोगे तो आपका ज्यादा खर्चा होगा या नहीं होगा। लेकिन आप इसमें फर्म इसके थ्रू करोगे तो क्या होगा, वो हो सकता है 2 दिन में 10 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो उस बेसिस पे बात करो तो सेव हुआ या नहीं हुआ। मशीन खरीदेंगे तो महंगा तो पड़ेगा, वो मशीन का वन टाइम कॉस्ट हो गया ना, वन टाइम हो गया ना कॉस्ट आपकी मशीन का, लेकिन इस सेंस में देखोगे तो आपका काम सेव हुआ, समय सेव हुआ, मनी सेव हुआ, सब कुछ सेव हुआ, है ना, उस सेंस में। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें ऐसी कंफ्यूजन मिलेंगे आपको जो समझना जरूरी होता है। ठीक है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर बताऊंगा। अब ये चीजें हैं बच्चों, तो बेसिकली हमने देखा क्या, बताइए, हमने बहुत कुछ देखा, कंप्यूटर देखा, वर्चुअल टेस्टिंग क्या है, मतलब वर्चुअल टेस्टिंग मतलब ये कि आप इसको कहीं से भी, मतलब जो ही नहीं कि वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होंगे, आप इसको रिमोट से भी लॉग इन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। टेस्टिंग मतलब जैसे कि कोई रिसर्च डेवलपमेंट यूज करते हैं ना, कोई चीज टेस्ट करना है या मशीन को चेक करना है, या आपने डेटा जो आपने जो उसको टेस्ट करना है ना, या सॉफ्टवेयर चेक करना है, इस तरह की टेस्टिंग को कह सकते हैं। ठीक है, इन द सेंस। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, बेसिकली जो आपका सिलेबस है फर्स्ट पार्ट का बहुत सारा टॉपिक हो चुका है, सिलेबस देखा होगा आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। कितने लोगों ने सिलेबस देखा है अभी तक? एक मिनट, चलो मैं खुद पूछ लेता हूँ, रैंडमली मैं पूछ लेता हूँ, रैंडम सिलेक्शन करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी, जितना प्रायोरिटी इसको उठाने का है पूछने के लिए, उतना ही प्रायोरिटी इस बच्चे का। तो देखा जाए सबसे पीछे बिना मास्क वाले आप भी, ठीक है, सिलेबस देखा आपने, क्यों नहीं देखा? आपने देखा है सिलेबस? कितने लोगों ने सिलेबस देखा है ये बता दो। ऑनलाइन में जो भी सिलेबस देखे हैं हैंड रेज करेंगे अपना। तो बेसिकली जो आपके, हाँ हैंड डाउन कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा वहां पे पहला है आपका क्या, वायरलेस कंप्यूटर था, थोड़ा सा हिस्ट्री था वहां पे, इवोल्यूशन हिस्ट्री इसको बोलते हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर था वहां पे, जनरेशंस था, ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया। अब बच्चों बात आती है कि कंप्यूटर भी डिस्कस कर लिया हमने, इसके अलावा अब है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अब ये तो हमने उसका फाउंडेशन देखा, टाइप देखा, अब एक्चुअली कंप्यूटर काम कैसे करता है ये चीज हम देखने वाले हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने वाले हैं, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं हम लोग, कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को देखने वाले हैं। मतलब अभी हमने बारी बारी पढ़ा, अब हम उसके इंटरनल पार्ट पे जाने वाले हैं। ठीक है, जैसे है ना माहौल जो होता है, दैट इज हमने बनाया कि आपको समझ में एक्चुअली में है क्या। जैसे आप किसी से मिलने जाओगे या किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो, आप क्या करते हो, उस कंपनी के बारे में उसकी कुछ जानकारी को आप नेट से मतलब देख लेते हो, कंपनी कब एस्टेब्लिश हुआ था, किस चीज के लिए कंपनी है, क्या प्रोडक्ट बेचती है, क्या किस तरह का कंपनी है, वो आईटी में है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने साल से कंपनी चल रहा है, कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, इवन जो सिंसियर होकर तैयार होकर जाता है वो सारा कुछ देख लेता है, और जो रेडी होकर तो उसको तो आज अच्छा इंटरव्यू है कल अच्छा, तो वो बच्चे तो बस चले जाते हैं, तो वो भी ऑप्शंस होते हैं। तो कहने का मतलब जब भी आप कहीं जाओगे, आपको भी बता देता हूँ, जब कंपनी में किसी भी इंटरव्यू दोगे तो आपको भी प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, समझ में आया? तो वही चीजें हैं, हम लोग कंप्यूटर के बारे में अभी तक बाहर की चीजें देख रहे थे। अब हम चलेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है फिर बताओगे कि कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, अभी हमने बहुत कुछ देखा उसके बारे में,
आखिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखेंगे आप। बेसिकली मैंने इसको नहीं बताया था, तो मैं अब फ्लो में चलेंगे, हम कंप्यूटर के बारे में वो देखेंगे। जैसे पहला क्या है आपको, ऑटोमेटिक। क्या है ये ऑटोमेटिक, क्या होता है बताओ, तो बताओगे क्या ये खुद इनपुट लेके खुद से काम कर लेता है क्या? जब हमने एक बार उसको इनपुट दे दिया और आउटपुट मिलने के बीच में वो सारा काम उसके बाद खुद करता है। बस हमें उसे इनपुट के साथ साथ इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए उसे। समझ में आया कुछ? उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। क्या बोलते हैं उसको? आजकल देखते हो ना, हर चीज ऑटोमेटिक हो गया। बड़े बड़े कंपनीज में जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं सारे कंप्यूटर से होते हैं, सारे मशीन ऑटोमेटिक मशीन से होते हैं। एक बार सेट कर दिया सब कुछ ऑटोमेटिक। देखोगे ये रोटी बन रहा है, बहुत से रोटी के भी मशीन आ गए हैं आजकल ऑटोमेटिक। देखोगे ट्रॉली बन के तैयार, बिस्किट पैक होकर तैयार हो जा रहा है, यानी सब कुछ आप देखोगे ऑटोमेटिक हो गया। तो ऐसे मशीन मतलब एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो, जो चाहिए मटेरियल दे दो, वो आपको आउटपुट दे देगा। तो इन द सेंस हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। क्या है बच्चों? स्पीड। व्हाट इज स्पीड? बहुत फास्ट काम करता है, ऑब्वियसली हमसे तो फास्ट काम करता है। हमें कोई 4x4 का देते, 4 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन देते, 4x4 का मल्टीप्लिकेशन, मिनट तो लेना है एटलीस्ट, 2 मिनट लेना है, 3 मिनट लेना है, वेरीफाई भी करना है कहीं गलत ना हो जाए। तो कहने का मतलब विल टेक एटलीस्ट 2 और 3 मिनट। ये सुनो, बट एक वैदिक मैथमेटिक्स हमें सुना होगा, वैदिक मैथमेटिक्स होता है, सुना है? कितने लोग जानते हैं उसमें? उसके हेल्प से करोगे तो जो चीज, जो काम 5 मिनट में होने वाला वो 1 मिनट में हो जाएगा, जो 1 मिनट में वो 5 सेकंड में हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमारा कंप्यूटर है हमारे काम को भी बहुत फास्ट कर देता है। हम उसको इनपुट देंगे, एंटर जैसे दबाएंगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो स्पीड हुआ ना क्या? तो ये भी उसका एक प्रॉपर्टी है ना। बच्चों बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? हो सकते हैं कि हमें कोई कैलकुलेशन दिया गया और हमने कुछ गलतियां कर दी, ऐसा भी हो सकता है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे घर में और पता चला कि इधर कोई क्रिकेट लेके आया हुआ है, भैया क्रिकेट लेके आया, ध्यान वहां चला गया और हमने 2 को 4 लिख दिया, तो 2 ना 4 होता है, हमने 6 लिख दिया। दिमाग में क्या चल रहा था? क्रिकेट चल रहा था। दिमाग में क्या चल रहा था? पापा का बाइक खाली, अच्छा वो चल रहा था। तो कहने का मतलब हम मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा मिस्टेक नहीं करता है। उसे हम बोलेंगे 2x2 इनपुट देंगे, 2x4 ही देगा हमें, 2x2 4 ही देगा हमें, कभी 5 नहीं देगा, कभी 8 नहीं देगा, कभी 10 नहीं देगा। तो वो गलतियां नहीं करता, उसे जो काम देंगे वो ऑनेस्टी के साथ करेगा, भले आप करो ना करो। ठीक है, वो काम सही समय पे और एक्यूरेसी के साथ करता है या नहीं करता है? हाँ, आपने गलत इनपुट दिया है, आपने, आपको 2x6 चाहिए था, आपने गलती जल्दी में क्या 2x4 कर दिया, तो वो तो अपने हिसाब से सही देगा आपको, गलती तो आपने किया है ना? क्या एक्यूरेट हुआ या नहीं हुआ? फिर भी वो एक्यूरेट हुआ, एक्यूरेसी दिया, हाँ दिया, क्योंकि आपने मैनुअल एरर वहां पे किया, ये आपकी गलती, कंप्यूटर ने गलती नहीं। डिलीजेंस की बात आती है, क्या आती है? डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते तुम लोग थक जाते हो, काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता? कहते हैं जैसे मैं अभी 2 घंटे पढ़ा दूं ये तो सर अब छोड़ दीजिए, ऐसा बोलोगे ना? नहीं बोलोगे? कोई ना कोई तो बोलेगा ही, चाहे वो बोलो या नहीं बोलो, मैं समझ जाऊंगा कि आप थक गए, क्योंकि टायर्डनेस ये ह्यूमन है, ये देखिए ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे क्या कहते हैं बॉडी का एक हिस्सा है, पार्ट है, हम इसको छुपा नहीं सकते हैं। ऑब्वियसली कोई भी टायर्ड हो, काम करोगे तुम 2 किलोमीटर चल जाओ, आज 2 किलोमीटर की जगह पे तुम 10 किलोमीटर चल जाओ, थकोगे ना? तो आज ही हमें नॉर्मली हम 2 किलोमीटर चलते थे, आज हम 10 किलोमीटर चल लिए, तो क्या हुआ? डिफरेंस हुआ ना? तो वो थकेगा या नहीं थकेगा? तो वैसे ही होता है सिस्टम, ऐसा नहीं होता है। उसको आप 2 घंटे चालू करना है, आप 4 घंटे यूज कर लो, वो नहीं बोलेगा सर मुझे छोड़ दो, आज आज मुझे बहुत काम है, आज मैं थक गया, ऐसा बोलेगा क्या? वो भले स्लो हो जाएगा, हैंग करेगा, अलग बात है, लेकिन वो आपको बोलेगा नहीं कि हम टायर्ड हो चुके हैं। ये चीजें हैं किसका? ठीक है, उससे कंसंट्रेशन भी भंग नहीं होता है आप लोग के जैसे कि घर में खाने का चीज है, जैसे पढ़ रहे थे अचानक पूरा घर में कुछ जलेबी आया, अच्छा गर्म जलेबी है, तो ऐसा नहीं होता है वहां पे। वो देख के भागेगा नहीं आपका, भागेगा क्या? नहीं भागेगा वो, मैंने क्या बोला, फिर भी नहीं भागेगा।
आया क्या, गर्म हो गया, चलो एसी में चलते हैं आगे। कहने का मतलब वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी होता है और टायर्डनेस भी उसमें होता है। ठीक है, फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन इसके बाद देखो क्या होता है वर्सेटिलिटी, मतलब उसमें क्या होता है वर्सेटाइल, मतलब क्या होता है वो हर तरह के काम को, जो भी काम देंगे वो कर सकता है। मतलब यदि मान लो वो कंप्यूटर 10 तरह के काम वो करता होगा, तो हम 10 में से 10 भी करवा सकते हैं, 8 भी करवा सकते हैं, 5 भी करवा सकते हैं। अभी ऐसा काम नहीं जो वो नहीं करता, उसको बोले खाना खा के दिखाओ, करेगा क्या? लेकिन जिस चीज के लिए उसको डिजाइन किया गया वो सारा काम कर सकता है, हर तरह का काम कर सकता है। आप देखते हो ना कंप्यूटर से आप गाना भी सुन लेते हो, मूवी भी देख लेते हो, है ना, पायरेटेड मूवी डाउनलोड करके देख लेते हो। साथ में आप लोग क्या करते हो, प्रोजेक्ट भी बनाते रहते हो, एक्सेल भी चला रहे हो, ट्रांसफर भी कर रहे हो, तो उसको पेन ड्राइव में देना भी तो है ना, मूवी को ट्रांसफर भी कर रहे होते हो एट ए टाइम, समय बचाने के लिए मूवी भी स्टार्ट कर दिए, तो बहुत सारा काम एट द सेम टाइम आप करते हो। तो उसी सेंस में कहते हैं इसको कि क्या वर्सेटाइल होता है, क्या होता है वर्सेटाइल। नेक्स्ट बच्चों बात आती है पावर ऑफ रिमेमरिंग। ऑब्वियसली ये रिमेमरिंग पावर है, इसमें क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी को ही बोलते हैं। जैसे हम लोग कुछ काम किए 10 मिनट बाद कुछ भूल जाते हैं, पर यहाँ पे जो स्टोर कर देंगे क्या भूल जाएगा क्या? नहीं भूलेगा। इसका इसके साथ कैपेसिटी होता है, ये पावर ऑफ रिमेमरिंग होता है ड्यू टू द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, नो आईक्यू, ये भी इसका फीचर कैसे था, कैरेक्टरिस्टिक्स ही हुआ एक तरह का। मतलब नो आईक्यू, इस पर आईक्यू नहीं होता, ये आप पे डिपेंडेंट है, आपका स्लेव है कह सकते हो उसको। आप जो बोलोगे वही करेगा, ये खुद से कुछ डिसाइड नहीं करता। जैसे ह्यूमन क्या है, मान लो आप रोड पे चल रहे हो, बच्चा भी चल रहा था तो गिर गया, आप क्या करते हो? उठाओगे, ऐसा करते हो क्या? यहाँ पे आपका साइंस काम किया, मैथमेटिक्स काम किया, फिजिक्स काम किया, आपको मोरल साइंस काम किया। क्या काम किया आपने? मोरल साइंस काम किया, आपका लॉजिक काम किया, आपका जो है दिमाग काम किया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका आईक्यू काम किया ना वहां पे, इसी को आईक्यू बोलते हैं। कि डिसीजन मेकिंग जो कंसेप्ट होता है उसी को आईक्यू बोलते हैं। कब क्या करना है, कब क्या बोलना है, कब हंसना है, कब रोना है, कब बाहर जाना है क्लास से बाहर, ये भी आपका आईक्यू काम करता है। सुनो, तो ये चीजें उसमें नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, ये आप पे डिपेंडेंट होता है हमेशा, उससे कुछ भी नहीं। नो फीलिंग्स, इवन हम लोग कभी कभी भावनाओं में आ जाते, इमोशंस में आ जाते। एक फ्रेंड है जो बार बार रुपया लेके रख लेता है, नहीं देता है वापस, अच्छा फ्रेंड है, क्या है, बेस्ट फ्रेंड, मांगा फिर से वाला, इस बार दे देंगे। आप भावना में आ जाते हो, अरे दोस्त ही तो बोलता है चलो दे देते, तो अपना पॉकेट मनी उसको दे देते हो। ऐसा होता है या नहीं होता? बट ये ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रोफेशनल होता है। कौन? इसमें फीलिंग्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन आप बात मत करना कि चिट्ठी का बात करना। ऐसे कंप्यूटर्स आ गए हैं हमारे पास, हमारी दुनिया में, जिसमें फीलिंग्स भी होते हैं। आजकल फीलिंग्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सुनो, रोबोट मूवी देखे हो ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें फीलिंग्स नहीं होता था पहले, आज हम लोग इसमें भी सक्सेस हो गए। आज हम लोग मशीन में भी फीलिंग्स डाल रहे हैं, है ना? लेकिन कंप्यूटर बेसिकली जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में फीलिंग्स नहीं है। ये कुछ इसके क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं। अब एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चों? एप्लीकेशंस पे बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस आप ऑलरेडी जानते हो कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसको। एजुकेशन में करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में करते हैं, बिजनेस में करते ही हैं, इंटरटेनमेंट में करते हैं, बैंक्स में करते हैं, कम्युनिकेशन में करते हैं, इंजीनियरिंग में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, बुक्स में करते हैं, बुक पब्लिकेशन में करते हैं, गेम्स खेलते हो आप लोग, पर्सनल काम में यूज करते हो और अकाउंटिंग में भी यूज करते हो। ये सारे उसके क्या है? ये उसके एप्लीकेशन। क्या है इसके एप्लीकेशन? तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके कौन कौन से एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इंटरनल पार्ट पे चलेंगे। अब जो कंप्यूटर का जो इंटरनल क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, किस बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया, किसने बोला था कि कंप्यूटर में मेन मेमोरी होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, किसने ये थ्योरी दिया था। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग फिर अटेंडेंस की ओर चलेंगे।